और अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस से ही सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, पंकज जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सीधी तस्वीरें भी जरा बयां करें, क्योंकि अब 11:40 का वक्त था और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से नीचे उतरे और सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ चले गए। और देखिए, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज चूंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर एक सामान्य तरीके से यहाँ गेट से बाहर उनकी गाड़ी रुकी है, फिर गाड़ी से नीचे उतरे हैं, फिर पैदल ही वो कलेक्ट्रेट गए हैं। और जहां वो नामांकन करेंगे, जैसा मैं कह रहा था, 11:40 का समय बताया गया था पहले, उस 11:40 के समय में थोड़ी सी बदलाव हुआ है, थोड़ा सा उन्हें विलंब हुआ यहाँ आने में। और यहाँ पर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमें नजर आए, और साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के तमाम बड़े नेता, जिसमें एकनाथ शिंदे से लेकर चिराग पासवान से लेकर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता यहाँ मौजूद थे। जैसा कुछ देर पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जिक्र कर रहे थे, जी हाँ, उन दोनों तस्वीरों में हम जब बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो ऑप्टिक्स का एक बड़ा रोल होता है। राहुल गांधी ने जब नामांकन किया तो अखिलेश यादव, जो उनके यहाँ के सबसे बड़े सहयोगी दल है, बड़े पार्टनर की तरह है यूपी में, उनकी पार्टी से भी कोई बड़ा नेता नहीं था, अखिलेश यादव भी नहीं मौजूद थे। वाकई में इन सब चीजों का जो दिखता है वो दिखता है, लोग उसको मानते हैं और समझते हैं, उसका एक बड़ा बुनियादी फर्क होता है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से बड़े बड़े नेता, चंद्रबाबू नायडू भी, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, वैसे भी पार्टी के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के नेता है, वो सब यहाँ नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, उनके साथ रहेंगे। ये बताता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी मजबूत है, वो किस तरीके से एक एक चीज को नाप तोल कर चलते हैं, उसके पॉलिटिकल मैसेज को जानते हैं। और हम जानते हैं आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव है, खासतौर से यूपी है, बिहार है, बंगाल है और महाराष्ट्र में, उसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। ये तो तय है। आज वो जो नामांकन कर रहे हैं, भले ही वो बनारस के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन कल से जो रोड शो हुआ और आज उसकी तार्किक परिणति जो हो रही है, जब वो नामांकन कर रहे हैं, उसका मैसेज पूरे देश के लिए है, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, उनके चाहने वालों के लिए है। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। समीर चौगांवकर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, देखिए, भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन तुलना तो होती है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो जिक्र उन तस्वीरों का भी हो रहा है जब राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था तो उनके साथ कौन कौन था। एक तरह से एकजुटता का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के तमाम दलों के बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो ऐसा नहीं था। आपको भी कुछ खास दिखता है क्या इसमें? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के राजनीति करने का ये अपना तरीका है। आज देखिए, जब वो 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जब आज वो वाराणसी में है, तो पूरे इंडिया के लाव लश्कर के साथ गए, आज उनके साथ पूरे इंडिया के सहयोगी उनके साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं। और अभी तो चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वोटिंग चल रही है, बिहार के अंदर भी वोटिंग चल रही है, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग होना है, अन्य राज्यों में, दिल्ली में भी वोटिंग होना है, अभी दूसरे राज्यों में होना है। तो प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देना चाहते के साथ कि एनडीए गठबंधन जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी छोटे छोटे दल है, उनके भी नेता आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जातिगत समीकरण को देखते हुए सभी जातियों को एक संदेश देने की कोशिश की है। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर साथ चलते हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, उसके बाद भी हम अपने सहयोग साथ में लेकर चलाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और इंडिया को 400 सीटें। तो ये बताता है कि एनडीए कुनबा कितना मजबूत है, कितना महत्वपूर्ण है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का जब भी जिक्र होता है तो राहुल गांधी का नाम आता है। देखिए, दो ही राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने केंद्र की सत्ता चलाई है या जिनके समर्थन से कोई केंद्र में सरकार बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है। भले ही कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं लेकर आ पाई है, और इस बार भी कांग्रेस सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार तीसरी बार क्या वो इस स्थिति में जाने वाली है कि विपक्ष का नेता न बन सके। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा है कि जितनी कांग्रेस के युवराज की उम्र है उतनी सीटें भी कांग्रेस को नहीं आने वाली है। जो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इस बार
उतनी सीटें कांग्रेस को लेकर आते हैं कि विपक्ष का नेता बन सके। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की इस बात की चुनौती नहीं है कि सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की चुनौती है कि 2019 में जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उससे ज्यादा लेकर आती है कि नहीं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है 370 सीटों का, तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में वहां पहुंच पाती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प है।